तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि स्टेबलाइजर क्यों लगाना ज़रूरी है, स्टेबलाइजर कहाँ पर लगाते हैं, कौन से मॉडल में किस एसी पर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें देखा था। तो आज के वीडियो में मैनुअली हम देखेंगे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता क्या चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि एसी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन के इफेक्ट के बारे में। अगर वोल्टेज ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो एसी का पीसीबी डैमेज हो सकता है, कंप्रेसर पर लोड आता है और एसी बार बार ट्रिप होने के लगता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए स्टेबलाइजर का यूज बहुत ज़रूरी होता है, खासकर उन एरिया में जहां वोल्टेज सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टेबल नहीं रहता। स्टेबलाइजर एसी को साफ से वोल्टेज देता है और कॉस्टली पीसीबी को जलाने से बचाता है। इसीलिए अगर आप अपने एसी की लाइफ बढ़ाने चाहते हैं तो प्रॉपर स्टेबलाइजर लगाना बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में स्टेबलाइजर क्या होता है, कितने वाट का कैंसर लगाना है, ये सारी चीज़ों को देखा था। तो आज हम देखेंगे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए अगर पीसीबी, कंप्रेसर, ये सारे कंपोनेंट, तो हमको स्टेबलाइजर लगाना है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है? बिजली का वोल्टेज बार बार कम या ज़्यादा होना फ्लक्चुएशन कहलाता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड पर देखेंगे कि तुरंत एसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एसी पर तुरंत पड़ने वाला असर की जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो एसी बार बार ऑन और ऑफ होने लगता है। इसका रिस्पॉन्स होता है कि लो या हाई वोल्टेज, जिससे पीसीबी सेफ्टी के लिए एसी को कट कर देता है। बार बार ऑन ऑफ होने से पीसीबी और रिले के ऊपर प्रेशर पड़ता है। दूसरा बड़ा इफेक्ट होता है कि कूलिंग पर, जब वोल्टेज सही नहीं मिलता तो कंप्रेसर अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पाता। इस वजह से रूम प्रॉपर्ली ठंडा नहीं होता और यूजर्स को लगता है कि एसी खराब हो गया है, जबकि प्रॉब्लम वोल्टेज में होता है। तो तीसरा और सबसे डेंजरस असर होता है कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड। लो वोल्टेज में कंप्रेसर ज़्यादा करंट खींचता है, जिससे बेंडिंग गर्म होती है और जलने की रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर यह प्रॉब्लम लंबी समय तक आती है तो कंप्रेसर जल भी सकता है। इसीलिए अगर आपका एसी बार बार ट्रिप हो रहा है, कूलिंग कम कर रहा है या कंप्रेसर ज़्यादा नॉइज कर रहा है तो सबसे पहले वोल्टेज चेक करना चाहिए। वोल्टेज सही है तो एसी सेफ है, वरना स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़रूरी, कंपलसरी होता है। एसी का इसमें क्या क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एसी का बार बार ऑन ऑफ होना, कूलिंग कम होना, कंप्रेसर प्रॉपर ना चालू होना, ट्रिप करना, इन सारे कारणों से होता है। तो दोस्तों, हम इस स्लाइड पर देखेंगे कि पीसीबी डैमेज रिस्क क्या होता है। अब बात करते हैं कि सबसे महंगी और सेंसिटिव पार्ट की जो है कि एसी की पीसीबी एसी का ब्रेन होता है, जो कंप्रेसर, फैन या स्विंग और सेंसर सबको कंट्रोल करता है। जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो सबसे पहले नुकसान पीसीबी का होता है। हाई वोल्टेज में पीसीबी जल सकती है और लो वोल्टेज में कंपोनेंट प्रॉपर काम नहीं करते हैं। पीसीबी के अंदर सेंसर और आईसी लगे होते हैं जो टेम्परेचर और सेफ्टी को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज ऊपर नीचे होने से या कम ज़्यादा होने से सेंसर और आईसी फेल हो सकते हैं। एक छोटा सा आईसी खराब होने से पूरी पीसीबी डेड हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रिपेयर कॉस्ट। आज के इन्वर्टर एसी में पीसीबी रिपेयर मुश्किल होती जा रही है। कई बार टेक्नीशियन को पूरी पीसीबी रिप्लेस करनी पड़ती है, जिसका खर्चा हजारों रुपए में होता है।
इसीलिए अगर आप अपना एसी को लंबा चलाना चाहते हो तो और कॉस्टली रिपेयर से बचाना चाहते हो तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को इग्नोर ना करें। स्टेबलाइजर या प्रॉपर प्रोटेक्ट डिवाइस लगाना एसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनमें 3 चीज़ें होते हैं, एक तो पीसीबी जल सकती है, सेंसर आईसी फेल हो सकते हैं, रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा होती है अगर ये प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंप्रेसर और मोटर पर होने वाले नुकसान। जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन को लेकर के पीसीबी पर इफेक्ट पड़ रहा है, वहीं पर देखते हैं कि कंप्रेसर और मोटर पर हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं। बात करते हैं कि एसी का सबसे हैवी और महंगे पार्ट में कंप्रेसर और मोटर भी आते हैं। जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो कंप्रेसर की सभी पावर नहीं मिल पाती। लो वोल्टेज में कंप्रेसर ज़्यादा करंट खींचने लगता है, जिससे बेंडिंग हीट होने लगती है। अगर यह प्रॉब्लम बार बार हो तो बेंडिंग भी वीक हो जाती है और एक दिन कंप्रेसर भी जल जाता है। सिर्फ कंप्रेसर ही नहीं बल्कि फैन मोटर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। वोल्टेज कम या ज़्यादा होने से फैन मोटर स्लो चलने लगता है, कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होती। इससे एयर फ्लो कम हो जाता है और एसी कूलिंग और ज़्यादा कम हो जाती है। जब कंप्रेसर और मोटर दोनों स्टार्ट में काम नहीं कर पाते हैं तो एसी की ओवरऑल लाइफ कम हो जाती है। जो एसी नॉर्मली 10 से 12 साल चल सकता है, वहीं वो 5 से 6 साल में ही प्रॉब्लम देने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कंप्रेसर सेफ रहे, मोटर स्मूथ चले और एसी लंबे लाइफ तक दे तो वोल्टेज प्रोटेक्शन को इग्नोर मत करो। स्टेबलाइजर या प्रॉपर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इनमें हमारा कंप्रेसर बेंडिंग हीट होकर ख़राब हो सकता है, फैन मोटर वीक हो सकता है, एसी की लाइफ कम हो सकती है। ये 3 प्रॉब्लम मैनुअली आते हैं। तो अब बात करते हैं कि बिजली बिल एंड परफॉर्मेंस, बिजली और बिल पे क्या परफॉर्मेंस पड़ेगा। तो बात करते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का एसी का बिजली का बिल और परफॉर्मेंस पर बढ़ने वाले असर। कि जब एसी का स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलता है तो वो नॉर्मल एसी ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है। लो वोल्टेज में कंप्रेसर और मोटर ज़्यादा करंट खींचते हैं, जिससे बिजली बिल डायरेक्ट बढ़ने लगता है। यूजर्स को लगता है कि एसी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन दरअसल रीजन वोल्टेज प्रॉब्लम होती है। दूसरा इफेक्ट होता है कि एफिशिएंसी पर एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा पावर लेने के बाद भी ठंडी हवा कम मिलती है। इससे एसी प्रॉपर परफॉर्मेंस गिर जाता है और कंफर्ट लेवल भी कम हो जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉइज और वाइब्रेशन। जब मोटर और कंप्रेसर अनस्टेबल वोल्टेज में काम करता है तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से एसी में मैनुअल आवाज़, वाइब्रेशन या ह्यूमिंग साउंड आने लगता है। ये सब होते ही होने की एसी स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो बिजली बिल कंट्रोल में रहे तो एसी स्मूथ चले और प्रॉपर कूलिंग मिले तो वोल्टेज स्टेबल बहुत ज़रूरी है। स्टेबल वोल्टेज का मतलब है कि बेटर परफॉर्मेंस, कम नॉइज और लॉन्ग लास्टिंग एसी। तो पावर कंजप्शन बढ़ता है, एफिशिएंसी गिरती है, नॉइज और वाइब्रेशन भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों हम इनमें ये देखेंगे कि प्रोटेक्शन कैसे करें इन सारी चीज़ों का। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि एसी को वोल्टेज प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले और बेस्ट सोल्यूशन है कि स्टेबलाइजर, खासकर और एरियाज में जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो स्टेबलाइजर एसी का सबसे सेफ और स्टेबल वोल्टेज देता है, जिससे पीसीबी, कंप्रेसर और मोटर सोर्स रहते हैं। इन्वर्टर एसी में भी
अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाना सेफ होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर अर्थिंग। अगर अर्थिंग सही नहीं होती तो लीकेज, करंट और इलेक्ट्रिकल नॉइज पीसीबी को डैमेज कर सकता है। अच्छी अर्थिंग से एसी सेफ रहता है और इलेक्ट्रिक शॉक का भी रिस्क भी कम हो जाता है। तीसरा सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है डिजिटल वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करना। तो टाइम पर सप्लाई वोल्टेज चेक करते रहो। अगर वोल्टेज फ्रिक्वेंटली 180 से नीचे 260 से अबव जा रहा है तो समझो जाओ कि स्टेबलाइजर की ज़रूरी है हमारे यहाँ। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान देने रखोगे तो एसी स्मूथ चलेगा, रिपेयर कॉस्ट भी बचेगी और एसी की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो स्टेबलाइजर हाई फ्लक्चुएशन एरिया में लगाते हैं प्रॉपर अर्थिंग के लिए और डिजिटल वोल्टमीटर से हमें चेक करना है। तो दोस्तों देखेंगे कि कंक्लूजन निष्कर्ष। आखिरी बात यह है कि एसी की सेफ्टी या सबसे बड़ा फैक्टर वोल्टेज होता है। अगर वोल्टेज स्टेबल है तो एसी स्मूथ चलता है, कूलिंग अच्छी मिलती है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वहां पीसीबी और कंप्रेसर दोनों हाई रिस्क में चले जाते हैं। इसलिए अगर आप रिपेयर को खर्चा बचाना चाहते हो तो एसी की लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो एक ही रूल याद रखो, फ्लक्चुएशन हो तो स्टेबलाइजर जरूरी लगाओ। या छोटी सी प्रॉब्लम आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो वोल्टेज स्टेबल हो तो एसी सेफ, वरना पीसीबी कंप्रेसर दोनों पे रिस्क जाता है। फ्लक्चुएशन हो तो स्टेबलाइजर आपको जरूरी है लगाना। तो थैंक यू दोस्तों, आपने पूरा वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। आप एसी टेक सागर के साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।